अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। अल्हम्दुलिल्लाह जी। 8 जुलाई के दूसरे वीलॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे कि मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की आज़ाद कश्मीर के जलसों में एक दूसरे पर गोलाबारी, कुछ जख्म इमरान खान साहब को भी लगे, वज़ीर आज़म साहब को भी। फिर आला अदालती शख्सियत ने नई बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बेंज मांग ली। सुप्रीम कोर्ट में महंगी गाड़ियों की बंडर बांट का सिलसिला कब शुरू हुआ था? यार बंदर बांटना कहें, बस ये कि वो कैसे गाड़ियाँ ले जाते हैं घरों को, चलिए कहें ना, बंदर बांट तो मेरे ख्याल में मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। चलो ठीक है। और फिर अगला मामला जी, पंजाब हुकूमत की 2 तर्जुमान आपस में लड़ पड़ी। ये क्या मामला है? फिर डीसी लाहौर का बादशाही मस्जिद में सरकारी अफसरों से करप्शन ना करने का हल्फ। यार ये जो डीसी साहब ने किया है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ज़्यादा अफसर से मेरे ख्याल में एसी तमाम उनका जनाब वो कसम खाएं आप नहीं करेंगे। हल्फ की बातदारी यहाँ कितनी होती है? वैसे आपस की बात है, हल्फ की बातदारी कितनी होती है ना, देखे ना मेरी बात। हाँ। अगला मामला है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन एक दफा फिर होने का मामला, वो दोबारा फॉर्म में है। हाँ ठीक है, वो सबसे पहले आप सोशल मीडिया चेक कर लें, दूसरा मीडिया चेक कर लें, अपना जो मेन मीडिया है, मेनस्ट्रीम मीडिया। किसी ने वो बात नहीं की जब हमने की थी बिल्कुल कि ये मामला कहीं चल रहा है कि रिटायर्ड जनरल ने मुझे पूछा था कि जनाब वो तो 2 साल, वो आगे जाकर बात करें तो डीसी साहब की बात करें। हल्फ की बात यहाँ पासदारी कितनी होती है ना होने के ठीक है ना। कई मामला पे हल्फ होते हैं कि सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, कसम खाते हैं, अपने ज़ाती मफादात पे तरजीह दूंगा कौमी मफादात को, बिल्कुल अपने फ़राइज़ की अदायगी में कोई ज़ाती मफाद, दोस्त, सज्जन, ये बेली कोई बीच में नहीं आएगा। कितनी दफ़ा होता है? हाँ जी। वो बाज़ औक़ात तो इनको पता ही नहीं होता कि हम हल्फ उठा क्या रहे हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है। मिस्टर जस्टिस शेख अजमत सईद जी, उन्होंने जब हल्फ लिया जी, जब चीफ जस्टिस बने जी, तो मेरी उनके साथ मुलाकात हुई, प्यार करते थे जी, गपशप हो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि जब पहली दफ़ा मैंने हल्फ उठाया ना, मुझे पता ही नहीं चला अच्छा कि मैंने क्या, यानी वो रूटीन में तो पता होता है ना, लेकिन वो कहते जब दूसरी दफ़ा मैंने बतौर चीफ जस्टिस हल्फ उठाया तो मैंने वो कागज़ जो था जी, वो मैंने देखा और फिर मैंने कहा यार ज़रा गौर तो करूँ कि है क्या है। तो वो कह रहे थे वो कागज़ मुझसे पर उठाया नहीं जा रहा था। मुझे लग रहा था कि वो जो हल्फ की इबारत वाला कागज़ है एक टुकड़ा, वो इतना वजनी है जैसे कई मन का हो। ठीक बात है, ये बातें समझने की। अब ऐसा भी है कि एक साहब ने मोची गेट में खड़े होके कुरान लहरा के कहा था कि मैं कभी पावर पॉलिटिक्स नहीं करूँगा और कभी मैं इक़्तिदार में आने के लिए सियासत नहीं करूँगा। फिर इलेक्शन भी लड़ा, एक दफ़ा MNA भी मुकर्रर हो गए, वो मुंतखब हो गए थे। जो तो सारे ने यार मुशर्रफ ने करवाता सी एक सीट, जितनी भी जमातें थी जो भी बंदा उनको एक एक उन्होंने करवा दिया था। आपको एक सीट इमरान खान को मिल गई, एक ताहिर कादरी को मिल गई, एक फलां को मिल गई, एक फलां को मिल गई। ओके 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 ठीक है। बाद में किसी सहाफ़ी ने पूछा, हाँ जी, भाई जी ये क्या कर रहे हो जी, कहते यार कसम का कफारा नहीं होता। हाजी हबीबुर रहमान जहाँ SP लगता था जाके IG भी रहा है, जी, 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 वो सबसे पहले जाके थानेदारों ने इकट्ठा करके हल्फ लेना होता था। जी, जी, और सबसे ज्यादा करप्शन वो करते थे हल्फ वाले। वो उनको पता है कि वह कफारा हो जाता है। ठीक है। एक जज साहब ने मुझे बताया कि वो एक बंदे से मैंने कहा, कोई अदालत में बात थी, हाई कोर्ट के जज थे वो, हाँ जी, मिस्टर एजाज चौधरी। ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि जनाब एक दफ़ा एक बंदा आया तो मैंने कहा तू कसम दे सकता है इसकी? जी, मुखालिफ वकील ने कहा कसम दे सकता है, तो उसने कहा जी मैं दे देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है दे दो। वो मैंने अपने सेक्रेटरी को भेजा, मस्जिद में जाओ और दूसरी फरीक को ले जाओ, तो वहाँ हल्फ, उसने हल्फ दे दिया। हल्फ देने के बाद वो मुझे वो केस हो गया ख़त्म, जो भी होना था उसकी जो भी मामला था। तो जब केस खत्म हो गया सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि जनाब हल्फ उठाने के बाद ने इसने 20 रुपये कुरान मजीद में रखे। कफारे दे 20 रुपये। तो मैंने कहा ये क्या किया? वो कहता कुदरती तौर पे 2-4 दिन में तो उसका फिर केस लग गया उसी बंदे का। तो मैंने कहा पुत्र ये पिछली बार तो 20 रुपये जो कफारे दे रख गया ना, मान गया कि मैंने झूठा करान उठाया था और कफारे के तौर पे मैंने 20 रुपये रख दी। ये ऐसे क्या होता है यार? एडमिनिस्ट्रेशन अपने सही करे। बिल्कुल
कसम खाने से क्या होता है? ठीक हो तो ये अदालत किसी को मजबूर नहीं, कसम का तो ये है कि अदालत भी किसी को मजबूर नहीं कर सकती कि आप कसम खाएं। ये कैसे इख्तियार के तहत कसम लेते फिर रहे हैं, और जो भी हल्फ लेते फिर रहे हैं, जो भी मस्जिद में बैठ के मुकर नहीं जाते। अफगानिस्तान वाला जो वहाँ जहाँ पेशावर मुज़ाकरात के बाद वहाँ गए थे जी, और वहाँ हरम शरीफ में बैठ के वही बातें हो गई, बाद में सारे लाल लूट पड़े थे आपस में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और क्या बात थी सर, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन ही हाल अदालती शख्स की बुलेट प्रूफ गाड़ी। यार? बुलेट प्रूफ गाड़ी पे बात करते हैं, बड़ा अहम इशू है वो आर्मी चीफ की जो है ना, ये अब बातें होने लग गई हैं कि नून लीग वालों ने कोई अंदर खाते ज़हन जून बना ली है अच्छा, कि उनकी आर्मी चीफ की जो एक्सटेंशन अगर होती है, वो यार मसला ये है कि वो जो कानून ने आप बनाया था ना, जिसमें सब ने वोट दे दिए थे जी, और ख्वाजा आसफ ने नवाज शरीफ को यकीन दहानियाँ करवाई थी कि जनाब सब ओके है, कोई मसला नहीं है, वो सबने उसमें यह है कि 3 साल टर्नओवर होगा जी, और 64 साल उम्र होगी जी, आर्मी चीफ की। उसमें ये लिखा, हमने ये विला किया हुआ है, बिल्कुल तफसीलन जो पहले खत्म हो जाए। जी, ये है, अगर फर्ज करें कि कोई बंदा 63 साल की उम्र में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है, हाँ जी, तो वो 1 साल बाद रिटायर हो जाएगा। ठीक 64 साल की उम्र को पहुंचे रिटायर हो जाएगा। अगर वो 61 साल की उम्र में बनता है तो 3 साल बाद रिटायर, बेशक 1 साल उसका रहता हो। ठीक है। इनका ये मसला है कि इनकी जो नवंबर 2022 में रिटायरमेंट है, 27-28 जी, सारी वो वही डेट आती है बार बार। तो उसके बाद भी ये 2 साल इनकी 64 साल होने में 2 साल रहते हैं। जी, इश्यू ये बना हुआ है कि वो कोई ऐसी गेम कहीं ना कहीं चल रही है, और अब तो लोग ये कहना शुरू हो गए कि शायद नून लीग वाले जो हैं उन्होंने कोई इशारा दिया है, और उसके बदले में फिर नून लीग को क्या मिलेगा? उसके बदले में अगर तो फेयर इलेक्शन वाली बात है फिर तो ठीक है, लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर इक़्तिदार वाली बात है और वोट चोरी करने वाली बात है, जैसे वो कहते फिर रहे हैं सारी दुनिया के सारे ही जो हुक्मरान आए यहाँ पे वोट चोरी करके आए जी, ये इस तरह का बातें चल रही हैं। लेकिन पता नहीं, अभी तो यार अभी तो 1 साल 1.5 साल रहता है, ठीक है। और फिर नीचे भी तो यार मोराल होता है ना। जी 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 जी, वे हाँ, एक बात मैं इसमें बता दूँ, इसमें जब वो हमने किया था ना वीलाग, जी, उसके बाद मुझे उसी साहब ने, जी, जिसने मेरे सामने जो सवाल रखा था, जी, साबिक जर्नैल ने, वो उन्होंने मुझे कहा ना पल्स रिपोर्ट जो है ना, पल्स रिपोर्ट वो भी कोई तैयार श्यार हुई है। अच्छा, पल्स रिपोर्ट होती है कि देखने के लिए, नब्ज़ चेक करने के लिए कि नीचे वाले जो अफसर हैं वो क्या समझ रहे हैं। हाँ जी, इसमें अभी तक पल्स रिपोर्ट कोई नहीं बनी। अच्छा, ठीक है। ये कंफर्म बात है। ये सवाल अभी तक क्या कहते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड जी, या अंदरूनी तौर पे किसी के सामने रखा ही नहीं गया, ठीक है, और ना ही रखा जाना है, मेरा ख्याल है। बिल्कुल। अगर होना होगा तो ऐसे चटमंगनी बटवया हो जाएगा वो, लेकिन अभी वो नीचे यार इतने लंबी लाइन होती है, और फिर से मोराल होता है। और ये एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, ये जो एक्सटेंशन होती है इसको कभी भी आर्मी में पसंदीदा नहीं समझा जाता। हाँ जी, जिसको फायदा हो रहा है तो उसकी तो अलग बात है। हाँ, नीचे वाला नहीं रखी मुतासर रहती है। लेकिन सर, जो आपने संडे वाले दिन बात बताई थी ना, वो एक समरी वजारत दिफा की, जो वजारत खजाना में, हाँ। और मेरे ख्याल से पल्स रिपोर्ट उस समरी की जगह दब जाएगी। ये भी हो सकता है। हाँ, तो दूसरा वो कश्मीर वाला। अच्छा, कश्मीर में मरियम भी थी यार वो जो गाड़ी वाली बात है ना, जी जी, गाड़ी वाली बात में जो है ना, वो सुप्रीम कोर्ट में जो हो रहा है, जी जी, कैसे गाड़ियाँ घरों को जा रही हैं, हाँ जी, उस पर ही बात करते हैं। किसने मांगी है वो भी, बल्कि मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी आपको दे देता हूँ। ठीक है, वो आप दिखा दीजिए दोस्तों को अपने। यार एक बस और बात है, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा। ये फोश वीडियोस बहुत सामने आ हाँ रही जी, भरमार भी बड़ी है, भरमार, यानी सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और ऐसे ऐसे नाम किसी बड़े अफसर का, किसी जज का, कभी किसी का, कभी किसी का। एक वीडियो चल रही है कोई, अच्छा वो एक और मजे की बात,
वो जो सोशल मीडिया में चल रही है ना, हाँ जी, वो सिर्फ तस्वीरें नहीं लगा रहे हैं, पूरी पूरी वीडियोस है। वो मैंने तहकीक की है, वो जो एक किसी ANF वगैरह ये वो का हाँ जी। कोई वीडियो चल रही है कोई किसी की, उस नाम का बंदा ही कोई नहीं वहाँ में। हाँ यार, उस जिस- लड़की के जो- बारे में जो पता भी लगा नाम कि वो का- इंडियन। यार हाँ, जो ठीक है, इंडियन यूनियन ओके। नहीं है, वो शायद JLM की लड़की है शायद, ठीक है, मुझे नहीं पता। मुमकिन। अब मैं क्या उसमें तहकीक कर रहा जी, हूँ। एक और वीडियो मुझे किसी ने भेजी है, हाँ जी, व्हाट्सएप की है मुझे, अच्छा, वो एक मौलाना साहब है ओ, और एक खातून है। हाँ, और मौलाना साहब जो है उनकी वो नहीं होती जो मूछें क्लीन होते, दाढ़ी, हाँ, इस तरह के मौलवी साहब है। ठीक तो है, वो मैं अब कहाँ ढूंढता फिरूं कि मौलवी साहब कौन है और क्या है, इस तरह की। ठीक है। वो आपके जो मापने खसूसी हैं, वो ये, इसके हाँ, बुजदार के वो तनवीर इलियास साहब, सरदार तनवीर, सरदार। पूरा नाम लिया कर यार, सरदार साहब है वो। सरदार साहब, सेंटोरस माल वाले। हाँ, उन्होंने फहीम नाम के एक बंदा जो है, उसको नंगी वीडियोस कोई फोश फिल्म है ऐसी, उसको बुलाया, वो उसका कोई प्राइवेट लॉन्चिंग थी, जी जी, उसको बुलाया, ठीक है। उन्होंने क्या जनाब वो फिर अफ्तार डिनर कर दे, अफ्तार में बुलाया। वो उसने समझा फहीम साहब ये कह रहे हैं, ये अदालत की बात है, फहीम साहब ये कह रहे हैं मैंने समझा कोई ना बिजनेस मीटिंग हो जाएगी ना, जी। इससे बहाने, बड़ा आदमी है, पैसा बहुत खुला, ATM ही है वो भी। हाँ, ऐसे लेते। अच्छा, खैर वो चले गए। बाद में कहते हैं उसने मुझे वो फिल्में, वो वीडियो फिल्में फोश, ये वो, मुझे तो बेड़ा कर, मैं तो पागल हो गया हैं, धड़ाधड़। वो मैंने फिर साबिर क्राइम वालों को दरखास्त दी, उन्होंने फोरेंसिक करवाया, बिल्कुल, सब ओके निकला, ठीक है, उसी के फ़ोन से, मेरा फ़ोन, सारा कुछ। लेकिन जब मुकदमा नहीं दर्ज हो रहा, वो इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने कहा पर्चा दर्ज करो जी, सरदार साहब के खिलाफ फोश फिल्म वाला जो है जी, जी। मामला, उसकी फिल्म की वीडियो, यार जो भी मामला जो बिल्कुल भी है, बिल्कुल बिल्कुल, ये असल में जो हो रहा है ना, हाँ जी, ये कोई बताना चाह रहा है हम सबको, हाँ ब्यूरोक्रेसी को, जी, बड़े बड़े अफसरों को, अदलिया को, कि हमारी पहुंच से कोई बचाव नहीं, बचा नहीं हुआ। हमारी आंखें सब देखती हैं। जी, ये इशू है, और ये तब होता है जब हुक्मरानों के आखिरी दिन होते सर मुझे एग्जैक्टली आपकी इस बात के शुरू करने भी याद आए थे आरिफ हमीद भट्टी साहब, आपके दोस्त, हैं। उन्होंने भी आज से 2 साल पहले वज़ीर-ए-आज़म हाउस के तीसरे मंजिल, हाँ हाँ, वो तो सारा, वो तो बेचारा अल्लाह पर बख्शे, चले अल्लाह को प्यारे हो गए, जिनका उन्होंने जिक्र किया था, वो मुझे पता था उस मामले का। अब भी यार छोड़ यार उसको, वहाँ जो भी होता है सबको पता है, इनके सारे दोस्त ऐसे ही हैं, बिल्कुल, वो जो खुद लंबी बात चले, है। हाँ ये ठीक है, वो कश्मीर में होता फिर रहा है, हाँ जी, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, और दो मुझे पंजाब हुकूमत के मोहम्मद नसूसी भी हैं और कश्मीर में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन भी लड़ रहे हैं, चलो उसको तो छोड़, सरदार तनवीर साहब, सरदार तनवीर साहब, यार वो तो हो सकता है, ठीक है। उसको छोड़ दे। अच्छा, मरियम और बिलावल जो दिल से वो ये देखें ना, हुकूमत ये कह रही है कि जनाब उन पे इल्ज़ाम लगा रही है पीपल्स पार्टी पे, हाँ जी। कि जब राजीव गांधी आया था बेनजीर के हुकूमत ने कश्मीर के बोर्ड हटा दिए थे, वैसे ये हुआ था, अच्छा, ये हुआ था। अच्छा, दूसरा खबरें छपी थी, जी 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 जी, मैं कटो तो कोल बैठा था हाँ। यार, खबरें पड़ी हुई, मेरी याददाश्त थोड़ी ठीक बेहतर है। ठीक है, और जनाब ये जब गए हैं नवाज शरीफ जी, वज़ीर आज़म भारती के हलफ पे हाँ जी, गए थे ना जी जी, मोदी की पहली पहली हलफ पे, बिल्कुल, तो जिन्हें जनाब हुर्रियत पसंदों से मिलने, हुकूमत कह रही है जी, जी, हुर्रियत जी। पसंदों से मिलने के लिए जिंदाल से चाय पीते पीते रहे, ठीक है, ओके ठीक हो गया। अब वो कह रही है मरियम कि जनाब मैं कश्मीरी, मेरी माँ कश्मीरी, मेरा बाप दादा नाना नानी सब हाँ कश्मीरी, जी, हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे ये वो। और ये इन्होंने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार, अब अटैक शुरू हो गया इमरान पे, जी, इन्होंने 1 मिनट की खामोशी और उसके बाद लंबी खामोशी, वैसे बात ठीक है, ठीक है, हैं? बिल्कुल, उसके बाद बात ही थी कोई यार, हर जुमे को एहतजाज होना था, सारा कुछ होना था यार। जब ये वहाँ गए हैं ना, और पेंटागन में हमारी एक अहम शख्सियत को रेड कारपेटेड, जी, उसी वक्त ये बातें बाहर आ गई, हाँ जी, और सालसी की बातें और ये और वो। अब वो ऐसी कह रही है सालसी करवा देते हैं, सालसी 2 बराबर की पार्टियों में, हम तो वो नहीं, हाँ जी, हम फौजी लिहाज से हम हो सकते हैं कि बराबर हों, और हमारे अंदर जज्बा जिहाद हो तो उसके तहत हो सकता हम उनसे बहुत आगे हों, जी,
लेकिन माशी तौर पे, इक़्तिसादी तौर पे, आबादी, वसाइल, लेकिन वहाँ यूरेनियम पकड़ी गई 2 किलो। कहीं कहीं पूरी दुनिया में कहीं कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। बिल्कुल। और एक धोनी 1 अरब 40 करोड़ आबादी है उसकी। चाइना के बाद चाइना से 5-6 करोड़ कम रह गई है वो। ठीक है, बराबर हो गया, उन्हें आगे निकल जाना। हिंदी भी वैसे कहते रिकॉर्ड टूटने नहीं देना, से तेरे बच्चे कर देने, 2 कर दे। पहले 1 था, 2 कर दे। बिल्कुल। तो अब ये सारा मामला है। तो और बिलावल साहब जो हैं, उन्होंने नवाज शरीफ पे भी चढ़ाई की हुई है कि जनाब वो उनको मोदी शादी पे जो आया था जाते जाते। और अब उनको खतरा भी है कि कहीं इनकी डील सेटलमेंट की बात ये वो। और कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये जो हो रहा है ये पाकिस्तान की अपनी बदनामी हो रही है। इंडिया वाले क्या टांगे कांपने वाली बात वो सारी लेके बैठ जाते हैं ना। हमें जो हमारे भारतीय व्यूअर्स हैं वो कमेंट भी करते हैं थोड़ी लता कम दे रहे हैं, असि सिर्फ अमन वास्ते मिन्नतां तरले करते हैं थोड़े, वरना तो कुछ भी नहीं, ये कहते हैं ना। बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि ये रस्ते तो वो हमारी सुबकी क्यों हो रही है? आपके वज़ीर आज़म साहब का जो किरदार है वो सुबकी का बायस है। उसने बेड़ा गर्क किया हुआ हर बात पे। वो जब उनको ताने देंगे हर बात पे, एनआरओ नहीं दूंगा, ये करप्ट है, फलां करप्ट है, और जितनी भी जजमेंट्स आई हैं सब में ये कहा कि करप्शन तो इन्वेस्टिगेशन में साबित ही नहीं हो रही किसी पे भी। हत्ता के जब एवनफील्ड वाले में सजा हुई है उसको नवाज शरीफ को, उसमें भी ये लिखा हुआ है करप्शन वाला चार्ज ही नहीं है। बिल्कुल। किकबैक्स वाला चार्ज ही कोई नहीं आ रहा। बिल्कुल। क्या बातें कर रहे हैं। और फिर ज़ाहिर जगन सही तो होनी है ना। ये खुद ही मौका दे रहे हैं बार बार। वो आपकी वो लड़ रहे हैं। फिर जमशेद चीमा साहब भी अमीर आदमी और पैसा पुसा है। ठीक। और पैसे वाला जो है वो जहाँ तर्जमान हो ही जाता है। इमरान खान के करीब जी जो भी एटीएम इस्तेमाल कर सकता है, ये एटीएम कार्ड मुस्तार दे सकता है वज़ीर आज़म को जी। वो तर्जमान क्या कुछ भी बन सकता है। ठीक है। और तो साशे कमान के अपने कोई मामलात होते हैं, उनके अपने को मामला आता है, वो कहते हैं मैं तर्जमान हूँ, वो कहते 40-45 तर्जमान मैं थे आके कट देते थे। पार्क कितने वो कहते हैं अभी ये बाजार साहब की कमजोरी है, बाजारी साहब समझा दें भाई नहीं ये है। सर वो बंदे अकोमोडेट भी करने हैं ना, मांगे तांगे इधर उधर से इकट्ठे किए हैं, फिर दोहा कहाँ से फिर गए। अच्छा अब यार वो जो खबर है जो एक्सक्लूसिव आप देना चाह रहे हैं जी, बुलेट प्रूफ गाड़ी 6 तारीख को हल उठाया आपके लाहौर हाई कोर्ट के। ये आम खबर है, खबर तो है जी, बड़ी खबर है, लेकिन हो क्या रहा है ये एक बड़ी अहम खबर है। ठीक है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मस्टर मोहम्मद अमीर भट्टी जी आर्ज़े कलम में मुब्तला हुए बेचारे, वो मुश्किल जाके हल उठाया। आज वो कुछ बेहतर हुए। 6 तारीख को हल उठाया उन्होंने, और 7 तारीख को 6 को ही उन्होंने रजिस्ट्रार बदल दिया। नए रजिस्ट्रार आए हैं जनाब वहाँ अरफान सईद खान साहब। ठीक है। अरफान सईद नहीं मैं दोबारा बोलता हूँ, अरफान अहमद सईद, अरफान सईद पहले भी ये रहे जहाँ। ठीक है। एडिशनल वगैरह उन्होंने खत करका दिया है चीफ सेक्रेटरी को। अच्छा। और 7 तारीख को खत लिखते हैं कि जनाब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने खाशकाजार किया कि उन्हें एक बुलेट प्रूफ बेंस गाड़ी ठीक है वो दी जाए। उसके बाद जो पुराने चीफ जस्टिस थे ना, हाँ जी, उनके ज़ेरे इस्तेमाल जो बुलेट प्रूफ बेंस मर्सिडीज S600 थी। अच्छा। सीरीज जो थी इनकी कोई सीरीज थी, तो 8-10 करोड़ की बनती है गाड़ी। हाँ जी। वो जो उनके पास थी तो उन्होंने 29 जनवरी 2021 को इस साल वापस कर दी थी। अपने रिटायरमेंट से 3-4 माह पहले। अच्छा। उन्होंने वापस कर दी थी। और वो जो पूल है SNGAD का ट्रांसपोर्ट वाला, उसने वो रिसीव कर ली हुई है। ठीक है। गाड़ी आपको वापस चली गई है। अब प्रिविलेज और डेकोरम जो चीफ जस्टिस का है उसके मद्देनज़र आप एक गाड़ी दे दें, मर्सिडीज बेंस बुलेट प्रूफ, काम कर दें। तो सर ये पिछले चीफ जस्टिस जनवरी में वापस क्यों की थी? यार मैं वो बता रहा हूँ ना। अच्छा, सारी स्टोरी ठीक। अब उस पे जो है वो यार मैं आपको मैंने भेज दिया लेटर। ठीक है। वो दिखा दिया उस पर वो। अच्छा
7 तारीख को जारी है, तो 7 तारीख को रिसीविंग भी हो गई। चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर ने जो वसूल की है उसका है 4790 नंबर, डायरी नंबर। ठीक है। और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब का जो नंबर है वो भी 7 जुलाई को रिसीव हो जाती है, 484। आगे लेटर भी शुरू हो गया है। और फिर ACS साहब हैं, उन्होंने भी जनाब 7 जुलाई को वसूल कर ली है। ठीक है। आगे ये ASPNT, आगे वो एडमंड शेमडन पता नहीं क्या क्या है, वो पूल विंग जो है उसमें ट्रांसपोर्ट पूल विंग, वहाँ वो गाड़ी चलेगी, वो कहते हैं नवी दे दें। ठीक है। अगर इसमें हम थोड़ी सी कंस्पिरेसी थ्योरी पे जाएं तो शायद हो सकता है कि पुराने चीफ जस्टिस साहब ये चाहते हो कि मीर भट्टी हमारे दोस्त हैं, इनको नई गाड़ी मिल जाए। अच्छा। मैं अगर जाते हुए दे के जाऊँगा, हाँ जी। हाई कोर्ट में जो नया चीफ जस्टिस आता है जी। उसको आमतौर पर नई गाड़ी एक मिल जाती है। ठीक है। लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी का रिवाज हुआ जब ख्वाजा मोहम्मद शरीफ चीफ जस्टिस बने। ठीक है। उससे पहले जी जी। जब फलक खेर चीफ जस्टिस बने थे, हाँ जी। तो उन्हें जो नई गाड़ी भेजी गई थी उन्होंने वापस कर दी। उनको जो मेरी पुरानी गाड़ी है मुझे ठीक है, हाँ। मर्सिडीज ही थी, ठीक वो है। काफी कंफर्टेबल है जी, ठीक है, रहने दें, आप वापस ले जाए, मुझे नई गाड़ी चाहिए। बाकायदा आके खड़ी हो गई थी उनके दरवाजे पे, उन्होंने वापस कर दी थी, ठीक मुझे है। याद है। उसके बाद इफ्तार उमर चौधरी साहब, फवाद चौधरी, उन्होंने भी कोई ऐसा अच्छा नहीं किया। नहीं। ओके। फिर वो के बीच में फिर ख्वाजा शरीफ साहब जब आए, ठीक है। तो उन्हें उन पे कातलाना हमला होता, पता है, घर पे ख्वाजा शरीफ पे कातलाना ठीक हमला है। हो गया था। ठीक है। उनके चेहरे जो चाकू मारे थे जी। उनके एक नौकर ने, ठीक है। और उस वक्त फिर धमाके शमाकों का भी एक लंबा जी, सिलसिला जी, शुरू हो गया जी, था। जी, जी, जी। तो उन्हें एक गाड़ी मिली थी बुलेट प्रूफ। अच्छा। वो उनकी ज़ात के लिए, वो चीफ जस्टिस के लिए थी। ठीक है। हाँ जी। और वो गाड़ी जो थी, मैंने एक तो उसमें बैठ के देखा है, उसका गेट बंद करने अच्छा खासा मुश्किल काम था। वजनी यानी वो इतनी वजनी थी, वो मेरे ख्याल इन्होंने अल्ट्रेशन करके बनाई हुई थी या क्या थी, वो जीप थी। ठीक है। और अनकंफर्टेबल थी, ठीक है। कंफर्टेबल नहीं थी। कंफर्टेबल है। वो फिर जब वो गए हैं, रिटायर हो गए, फिर एजाज चौधरी साहब आ गए, जी। वही जीप वो चलाते रहे। ठीक है। उन्होंने नहीं कहा नहीं दे दे। फिर और इस तरीके आते जाते गए, जो भी हुआ। अब इनकी लगी हुई मौजें। अब वो मर्सिडीज बेंज जो है वो तो कंफर्टेबल के हिसाब से वो तो हाँ जी। कमाल है ना, अगर वो बुलेट प्रूफ भी ऊपर से, जी। ये कहते हैं हमें दे दें, उन्होंने दे देनी है, हाँ। दे देनी है उन्होंने। जी जी। क्यों दे देनी है, इसको छोड़े आप, ठीक है। ठीक है ना। आज से कुछ अर्सा पहले, 5-10 साल पहले, एक गाड़ी होती थी, स्टाफ कार या ऑफिशियल एक भी कार हो। ठीक है। अब 2 कारें बनती हैं, ओह। 1800 सीसी की। एक ऑफिशियल कार या स्टाफ कार जो वो खुद इस्तेमाल करता है, एक फैमिली कार, फैमिली के लिए अलग कार। वो भी एक पुराने साबक जज साहब से बात हो रही है, तो उन्होंने कहा जनाब असी तो ऐसे काम जिन्होंने गड्डी सानू छड़ के आके बनियाना लैन जाती सी, अब तो मुझे लगी अपनी अपनी गड्डी है। फिर एक और काम होता है, जिनके पास गाड़ी होती है ना, बुक जो वैल्यू है जी, उसके हिसाब से ये ले भी जाते हैं साथ हुए। हाँ जी। जो सीनियर होते हैं ना, जो रिटायरमेंट के करीब होते हैं, उनको नई गाड़ियाँ मिलती हैं। हाँ जी। जिन्होंने 1-2 साल बाद रिटायर हो ना, ऐसा वो सिस्टम लगाते हैं गाड़ियों का। नहीं, जो पुराने बंदे होते हैं जूनियर, उनको पुरानी गाड़ियाँ दे देते हैं, जो नए बंदे आते हैं। हाँ जी। एक दफ़ा रौला ही बढ़ गया था हाईकोर्ट में। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब, जो इफ्तिखार चौधरी जो फवाद चौधरी के चचा थे, उन्होंने ये वारदात डाली कि जो नई गाड़ियाँ थी वो सीनियर्स को दे दी और जूनियर को छोटी। उन्होंने रौला डाल दिया, उन्होंने कहा जनाब साढ़े वास्ते आई हैं, हम नए भर्ती हुए, हमारे लिए गाड़ियाँ मंगवाई हैं, आप दे बड़ों को रहे, सीनियर्स को रहे। वो उसका वो क्या कहते हैं उसको, फरसूदगी जो निकालते हैं। जी जी, वो बुक की कीमत पे गाड़ी आपकी होगी, डेप्रिसिएशन प्राइस। वो गाड़ी की वो देखते हैं ना कि इतनी उम्र है, गाड़ी का अंदाजा लगा लेते हैं, 10 साल उम्र है गाड़ी की, कि 5 साल 3 साल वारंटी का हिसाब लगाते हैं आमतौर पे। हाँ जी। जितनी वारंटी होती है उसको आप कहते हैं, उसके बाद गड्डी जीरो हो गई। हाँ। यानी नई गाड़ी 2 साल बाद वाली चौथाई कीमत पर ले गए जी। ये भी काम होता है बुक वैल्यू के हिसाब से। जी। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ,
सुप्रीम कोर्ट में ये इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब थे, जी। उन्होंने नवी गड्डी रखी थी हाँ और महंगी गड्डी रखो, हाँ। उन्होंने दे दी। जी कुछ दिनों के बाद ही, कुछ अरसे बाद, जितनी देर भी थी, रिटायर हो गए, गाड़ी साथ ले गए, हाँ रोना पड़ गया हाँ कि जनाब ये तो चीफ जस्टिस के लिए गाड़ी है, ये आपके लिए। हाँ, पता चीफ जस्टिस के बाद एक वो गाड़ी होती है हाँ जी, जो मर्सिडीज होती है मर्सिडीज, चीफ जस्टिस के पास, दूसरी 2 गाड़ियां वो भी होती है जो बतौर जज उनके पास होती है। ठीक है। वो जनाब वो ले गए, वो केस भी चल पड़ा, वो हुकूमत ने भी कहा वापस करो ये वो। उनके बाद आए सदर जिलानी साहब चीफ जस्टिस, उन्होंने फुल कोर्ट की मीटिंग एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, दस्तों जी गड्डियाँ देखी करना, उनका जनाब डेप्रिसिएशन रेट पे फरसूदगी जो होती है जी 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 और बुक वैल्यू के हिसाब से वो गाड़ी चीफ जस्टिस ले जा सकता है। अच्छा ही, वो करोड़ों की गाड़ी चंद लाख में, 10 लाख देख ले। वो ले गए। जब वो गाड़ी चली गई तो सदर गिलानी साहब ने कहा कि मैनू तो आप चाहिए बस एक मर्सिडीज उनको भी आ गए, क्योंकि पहले तय कर चुके थे हाँ। कि चीफ जस्टिस ले जा सकते हैं उस गाड़ी को भी, वो भी ले गए जी। उसके बाद जितनी भी ऐसा भी ले गए। वाह, यानी चीफ जस्टिस 1 साल के लिए आता है, गाड़ी नई गाड़ी 8-10 करोड़ वाली गड्डी। हाँ, लेकिन एक कानून है कि जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाता है ना, जी, वो ये हाई कोर्ट वाली गाड़ी रखेगा, एक दफा मिल सकती है। ठीक है। वो जो है ना डेप्रिसिएशन आ गई और वो बुक वैल्यू के साथ ये भाई हो रहा है। ऐसा ही होगा फिर, ऊपर से लेके नीचे तक नहीं सरता पा। यार सर मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, वो तो ये मुझे नहीं पता क्या कहाँ पे हो रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो हमने बयान कर दिया। आप लेटर दिखाना चाहें तो दिखा। बिल्कुल मैं दिखा दूंगा लेटर। ठीक है जी, अब तक के लिए इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय, आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।